अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर चैप्टर के केपी एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, सो देखो ना, टू वेक्टर लाई, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि टू वेक्टर लाई विद देयर टेल एट द सेम पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, द ओरिजिनल वैल्यू एंगल बिटवीन देम वाज। अच्छा, वो कह रहे जब मैंने 20 डिग्री एंगल चेंज किया ना, तो उसका एंगल जो वो मैग्नीट्यूड था ना, वो पॉजिटिव से हमारे पास नेगेटिव में चला गया। सो हमें पता है कि cos 90 तक जो होता है ना, cos 90 तक हमें 0 तक वैल्यू देते हैं, 90 के बाद वो हमें फिर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब 0 में अगर मैं 20 ऐड करूं तो वो तो cos 20 होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। cos 60 में ऐड करूं 20 तो वो भी पॉजिटिव। cos 80 होगा, 80 तो 0 से ऊपर होगा ना, cos 90 से ऊपर है, सो वो भी पॉजिटिव देगा। 70 में 20 ऐड करूं तो cos 90 होगा, वो भी 0 देगा मेरे पास। ठीक है, और cos 80 में अगर मैं 20 ऐड करूं ना, तो वो मेरे पास cos 100 हो जाता है, यानी 90 से बढ़ जाता है, सो वो फिर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू देगा। सो ओरिजिनल एंगल 80 था, फिर जब हमने 20 ऐड किया ना 80 में, तो आंसर फिर मेरे पास नेगेटिव में आ रहा था। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल की बात आ जाए सो वो हमारे पास 3 होते हैं, और अगर इक्वल की आ जाए ना, इक्वल अगर एक +5 है तो दूसरा -5 होगा। सो इक्वल हमारे पास 2 होते हैं, लेकिन अनइक्वल हमारे पास मिनिमम 3 होते हैं। If the resultant of two vector each of magnitude a is also magnitude of a, the angle between the two vector will be, so ये हमारे पास 120 डिग्री पे होता है ना। हमारे पास जो फार्मूला है वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर cos थीटा में मैं 120 पुट कर दूं तो वो -12 देते हैं मुझे। ठीक है, 2 कट गया, सारे यही मैग्नीट्यूड के, यानी a का स्क्वायर, b भी मेरे पास वही a मैग्नीट्यूड है, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये a और a हो जाएगा ना, ये भी a का स्क्वायर, सो ये कट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर मुझे सिर्फ a देता है, तो देखो ना a मिल रहा है, सो ये हमारे पास 120 एंगल पे होता है। फिर है हमारे पास कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिए हुए, उसका हमारे पास हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ठीक है, सो देखो मैग्नीट्यूड हम किस तरह मालूम करते हैं, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 है यहाँ पे, प्लस c का स्क्वायर यहाँ पे फिर 2 है, सो ये 4 + 1 5 + 4, सो मुझे 9 देता है, और 9 का स्क्वायर रूट मुझे 3 देता है, सो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहे क्यों यहाँ पे कहते हैं कि fx मुझे 3 दिया हुआ, fy क्या होगा, जबकि रिजल्टेंट इसका 5 है। सो वी नो दैट कि a का स्क्वायर यानी 3 है, इधर मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास आंसर 5 है। जब मैं 4 पुट करता हूं ना, 4 का स्क्वायर 16 देता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 होते हैं ना, 25 का स्क्वायर रूट फिर मुझे 5 देता है। सो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना चाहिए, 4 पुट करना चाहिए। 6 है मेरे पास कि मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज। ठीक है, कह रहा है कि एक नाइफ एज है, मैं बना लेते हैं यहाँ पे, इट्स अ नाइफ एज, यहाँ पे एक मीटर स्टिक है, इट इज यहाँ पे सपोर्ट किया गया इसको। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मार्क, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हमारे पास 50 सेंटीमीटर मार्क। RF hangs masses of 0.40 kilogram and 0.6 kilogram from the 20 centimeter and 80 centimeter। एक ये 20 सेंटीमीटर, एक ये 80 सेंटीमीटर। 20 पे हमारे पास कितना मास उसने लगाया हुआ है, 20 पे उसने हमारे पास लगाया हुआ है 0.4, ओके, एंड 80 पे उसने हमारे पास कितना लगाया हुआ है, 0.6 उसने हमारे पास लगाया हुआ है। ठीक, अच्छा देखो ना 50 है ये हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस कितना बनता है, 50 और 20 के दरमियान 30 बनता है, यहाँ पे 50 और 80 के दरमियान यहाँ पे भी मेरे पास 30 बनता है, लेकिन सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 हो जाएगा, ये भी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, नाउ देखो ना हमें टार्क मालूम करना है, टार्क में रेडियस और फोर्स होता है, ये तो मास है ना, ग्रेविटी भी रिस्पेक्ट करनी है ना, मल्टीप्लाई 9.8, या मैं इसको 10 कर लूँ ना, 9.8 करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3.92 न्यूटन। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स निकल आया, ये 0.6 है, इसके साथ भी 9.8 मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पे भी मेरे पास फोर्स निकल आता है 5.88। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने टार्क मालूम करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का पहले। ठीक है, सो हमारे पास क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे फोर्स लगा रहा है, सो क्लॉकवाइज मेरे पास बन रहा है 0.3 मीटर आर मल्टीप्लाई एफ इसका कितना है 5.88। सो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस दे रहा है हमारे पास 1.674 न्यूटन मीटर। ठीक है, टार्क,
और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मालूम कर लूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास कितना है 0.3, इधर भी 0.3 मीटर है, मल्टीप्लाई एफ इसका मेरे पास कितना आ रहा था 3.92, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1.76, टोटल नेट टार्क मेरे पास कितना बचता है, नेट टार्क मेरे पास बनता है 0.588। नेट टार्क किस तरह निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 1.674 से नेट मेरे पास बन रहा था एक 1.674 और एक मेरे पास बन रहा था 1.176। सो ये माइनस करो आर एफ माइनस आर इनिशियल, सो ये बनता है नो टार्क हमारे पास आर और एफ के बराबर होता है, ठीक है। अब इसने मुझे एक और मास दिया हुआ, वेयर शुड आर एफ हैंग अ थर्ड मास ऑफ दिस, आर मुझसे मालूम करना है, ठीक है। सो टार्क तो मैंने मालूम कर लिया, आर मालूम कर रहा है और एफ तो मेरे पास पहले से मास दिया हुआ है, ए से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नो नेट टार्क मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ना 0.5, आर मैंने मालूम करना है, फोर्स नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नो फोर्स जब डिवाइड होगा, फोर्स में मास मेरे पास ऊपर वो कितना दे रहा था, पॉइंट किधर है 0.3, ये 0.3 मल्टीप्लाई 9.8, इससे आप डिवाइड करेंगे हमारे पास फिर ये आंसर निकल आता है, ठीक है। नो एफ इधर आके डिवाइड हो रहा है, सो आर हमारे पास फिर निकल आएगा इसमें, ठीक है। नो ये आपने इस तरह करना है। अच्छा हमारे पास कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन था, कहाँ पे गया है, ये तो हमने कर लिया था, ये है इसमें आ रहा था, ठीक है। सो हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर आंसर बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ कैलकुलेटर के ज़रिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ ना कि टी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नो आप बस इस तरह करना है, नो आपका फिर आपका आंसर इससे सीधा निकल आएगा, ठीक है। 0.58 मल्टीप्लाई आर एफ 0.58 और नीचे 0.3 और इससे मल्टीप्लाई करना, इससे आप लोग का आंसर निकल आएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ऊपर कर लिया था हमने ये वाला, इफ ए एक्स दिस ए वाई दिस, सो विच क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। सो वी नो दैट कि हमारे पास एक्स इसने दिए हुए, ये मैं रफ कर लेता हूँ, इसने हमारे पास एक्स दिया हुआ है, एक्स दिए हुए प्लस, ठीक है, एक्स हमारे पास प्लस है, वाई हमारे पास माइनस है। सो वी नो दैट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स प्लस होता है, यहाँ पे एक्स माइनस होता है, यहाँ पे वाई प्लस होता है, यहाँ पे वाई माइनस, इसने एक्स क्या दिए हुए प्लस, ठीक है। सो या तो वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ, वाई इसने दिए हुए माइनस, सो ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए होंगे क्योंकि वाई यहाँ पे माइनस है, सो डी ऑप्शन। 8 है कि ए डॉट ए क्रॉस बी मुझे देगा सी, और सी जो होगा ना वो ए के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ए डॉट सी, और डॉट में तो कास थीटा आता है और कास 90, तो मुझे क्या देता है 0 देता है, सो इसमें 0 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 and 50 न्यूटन ऑन अ बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। अच्छा देखो इसका टोटल सम मेरे पास 50 + 2 70 आता है, और मिनिमम 50 - 2 30 मुझे देता है, ठीक है। नो 20 जो है ना ये नहीं हो सकता क्योंकि 20 तो 30 से कम है, 30 हो सकता है क्योंकि देखो ना 30 में आता है, 40 भी यहाँ पे आ सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन 20 नहीं हो सकता। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज 0, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि इनमें एंगल cos 90 था, परपेंडिकुलर थे, ठीक है। सो इसे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, सो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मैग्नीट्यूड होगा, सो उसमें हमारे पास ए बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो sin 90 sin 91 देता है, सो ए बी है, जितने भी होगा मल्टीप्लाई करेंगे उतना मैक्सिमम आंसर हमारे पास ये लोग फिर क्रॉस प्रोडक्ट में देंगे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 60 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इज डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स देन द फोर्सेज आर। कह रहे कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन, दो फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 16 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, रिजल्टेंट का जो है ना हमारे पास वो हमारे पास 8 न्यूटन है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, रिजल्टेंट 8 है हमारे पास, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स का। देन द फोर्सेज आर, तो फोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। सो हमें पता है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट हमने इसने हमें दिए हुए 10 न्यूटन, रिजल्टेंट इसने हमें दिए हुए 8 न्यूटन। अब हमने इसमें फोर्सेज निकालने हैं 8, ठीक है। 8 के साथ मैं क्या लगाऊं कि यहाँ पे आंसर मेरे पास वही बराबर, लेट्स सपोज 8 के साथ अगर मैं 6 लगाता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास 10 आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि 8 8 64 6 6 36 10 100 आता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 है, सो ये तो मेरे पास ख्याल में करेक्ट है। अगर 8 के साथ मैं इधर 8 लगाऊं ना, ये एक वेक्टर लगा दूं 8,
फिर वो मेरे पास क्या करता है कि 8 8 64, वो मुझे 8 आंसर नहीं देता। 8 के साथ अगर मैं 4 लगाऊँ ना यहाँ पे, सो 8 8 64 4 4 16, ये भी मुझे 12 नहीं देता। सो ये भी रंग है। और फिर है 8 के साथ अगर मैं 14 लगाऊँ ना, 8 के साथ अगर मैं 2 लगाऊँ, फिर भी मुझे 14 रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, सो 14 वेक्टर यहाँ पे मेरे पास नहीं मिलेगा। सो ये बात, सो इसमें सिर्फ हमारे पास ए वाला करेक्ट है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द अनइवन रॉड शो इन द फिगर इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके हमारे पास क्या बन रही है, 14 सेंटीमीटर बन रही है। ये कह रहा है कि इसको आप लोग मालूम कर लें। अच्छा, हमारे पास देखो ना, सबसे पहले देखो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर पे पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास ये 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसने क्या, ये यहाँ पर 80 ग्राम है। ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर होगा, ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना, वो देखो ना इसको कि हमारे पास एंड ए से है ये 14 सेंटीमीटर है, ये बात तो ठीक है। R1 हमारे पास कितना बन रहा है, 30 माइनस 14, 16 सेंटीमीटर R1 मेरे पास बन रहा है। ठीक है, ये R1 मेरे पास हो गया। R2 मेरे पास कितना बन रहा है, R2 मेरे पास 20 बन रहा है। अब वी नो दैट कि T क्लॉकवाइज और T एंटी क्लॉकवाइज वाला फिर से हमने करना है। ठीक है, नो क्लॉकवाइज में हमारे पास R2 F2 हो जाएगा ना, इस साइड वाला, और एंटी क्लॉकवाइज में R1 F1 मेरे पास हो जाएगा ना। मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है मास, मैंने मालूम करना है। ठीक है, कि क्या मास लगा लूँ ताकि वो मेरे पास बैलेंस हो जाए। कौन सा मास मालूम करना है, M1 मैंने मालूम करना है। ठीक है, सो R2 F2 और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, R2 F2 मेरे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे मेरे पास मास 1 का फार्मूला क्या आता है, R2 M2 F2 ना। सो F2 को अगर मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, सो MA ये तो कट जाएगा ना, R2 M2 और इस तरफ मेरे आ जाएगा R1 और M1। सो M1 मालूम कर रहा है, R2 M2 और नीचे R1 डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। देखो ना, R2 मेरे पास क्या था, R2 16 सेंटीमीटर था। ठीक, और M2 मेरे पास क्या था, 80 था। और R1 मेरे पास कितना था, R1 मेरे पास 16 था। तो ये आपने करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा आपके पास आपका ये डिवाइड कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा सीधा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इस तरीके से करना है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया इस तरीके से करो, आपके पास सीधा आपके पास आंसर आ जाता है। तो अगर हम कर लेना, कैलकुलेटर की यूज़ होगी। ठीक है, 16 और ये डिवाइड करना है, फिर आपके पास कितना आंसर आता है, 16 और 20। अच्छा, मैं डिवाइड कर देता हूँ 16 और 20 है ना। सो ये 0 0 कट जाएगा, 16 ज़रबे 8, 8 10 80 और 8 6 32। नो, मेरे पास कितना आंसर बन रहा है, नहीं ऊपर R1 था ना, ऊपर R2 था। R2 मेरे पास 16 था, 16 मल्टीप्लाई R2 मेरे पास ऊपर 20 था मेरे पास, सॉरी, और नीचे 16 था। नो 20 और 80 ये डिवाइडेड बाई 16, 20 80 डिवाइडेड बाई 16। अगर मैं कैलकुलेटर में कर लूँ ना, 20 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 16। सो देखो मेरे पास फिक्स 100 ग्राम आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास द फॉलोइंग डायग्राम शो अ यूनिफॉर्म रिलेशन। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास कहता है कि द फॉलोइंग डायग्राम शो अ यूनिफॉर्म रॉड विद इट्स मिड पॉइंट एट द पिवट, टू इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड एंड द रॉड हैज शोन व्हिच डायग्राम्स द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये सी वाला देखो ना, ये इसको ऊपर ले जा रहा है और ये दोनों चले जा रहे हैं। सो ये बता रहा है कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, बाकी कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। फॉर विच एंगल की इनका मैग्नीट्यूड कौन से एंगल पे बराबर होता है, ये हमने पहले भी एमसीक्यूज किया, 90 डिग्री पे हमारे पास बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे हमारे पास दोनों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आता है, और a माइनस बी भी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आता है। What is the net torque on wheel radius 2 मीटर। सो फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमने करना है। क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 2 RF, और मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 2 10 तो 20 हो जाएगा, और उस तरफ 5 तो 10 10 10 कट जाएगा। यानी क्लॉकवाइज हमारे पास 10 न्यूटन नेट आ रहा है ना, नेट आ रहा है 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।